जी स्टूडेंट्स, आज हम आइडियल वोल्टेज सोर्स पर बात करने वाले हैं और इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक सोर्स पर भी बात करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ आप इसको समझेंगे कि एक्चुअली आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है और उसके बाद हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पर भी बात करेंगे। सबसे पहले करंट के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है या इलेक्ट्रिक सोर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। सोर्स कहते हैं कोई भी चीज़ प्रोवाइड करने का ज़रिया। इलेक्ट्रिक सोर्स ऐसा सोर्स जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मुहैया करता है। द इलेक्ट्रिक सोर्स इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी और सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसा सोर्स, एक ऐसी डिवाइस जो कि डिफरेंट एनर्जीज़ को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, हम इसको बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिक सोर्स है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करता है। वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सच एज वोल्टेज सोर्सेज, जिस पे आज हम बात भी करेंगे, and current sources. A voltage source has a forcing function of EMF, whereas the current source has a forcing function of current. कि एक करंट का फंक्शन परफॉर्म करता है और एक EMF का। The current and voltage sources are further categorized as an ideal source and practical source. सबसे पहले है आइडियल सोर्स। वोल्टेज पर बात करने वाले हैं और जो हमारा करंट सोर्स होगा प्रैक्टिकल या आइडियल वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम सिर्फ वोल्टेज पे बात करने वाले हैं, वोल्टेज के सोर्स पे बात करने वाले हैं जो कि आइडियल होगा और प्रैक्टिकल होगा। सबसे पहले है आइडियल वोल्टेज सोर्स। आ वोल्टेज सोर्स इज़ अ टू टर्मिनल डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं। हुज वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज़ कांस्टेंट, कि आप किसी भी वक्त हो, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट, तो वहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है। पीछे से बेशक जितना मर्जी करंट दें, फॉर एग्ज़ाम्पल 200 का करंट आ रहा है, वोल्टेज हमेशा 5 रहता है। इस तरह एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट ड्रान फ्रॉम सोर्स, कि जो सोर्स से करंट पीछे से आ रहा है वो जितना मर्जी हो, इसको परवाह नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता और ये अपना वोल्टेज आइडियल रखता है। सच अ वोल्टेज सोर्स इज़ कॉल्ड एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, और इसी सोर्स को आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं कि जो करंट ड्रा हो रहा है मेन सोर्स से, उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट होता है और इस तरह के वोल्टेज सोर्स को आइडियल वोल्टेज सोर्स कहा जाता है। द आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज़ ज़ीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ज़ीरो रेजिस्टेंस होती है और कोई भी इसको करंट रोकने वाली नहीं होती। जब आप एग्जाम्पल को देखेंगे उससे पहले दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। दो चीज़ें आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में पता होना ज़रूरी है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स, उसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है और रेजिस्टेंस नहीं होती, ज़ीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of an ideal voltage source is shown in figure. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल A है, टर्मिनल B है, ठीक है। इनके दरमियान वोल्टेज है, वोल्टेज ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, A और B ये वोल्टेज, और यहाँ पे कोई भी हो सकता है, जिस तरह 5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से करंट आ रहा है 220 वोल्ट, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे 220 आ रहा है लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, 5 वोल्ट ही रहता है, वो मैनेज करता है, आइडियल रहता है। जिस तरह हमारे चार्जर होते हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल आपका चार्जर है 10 वाट का, यहाँ पे फ़िलहाल वोल्ट की बात हो रही है, ठीक है। मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पीछे से बेशक 300 आ जाए, आपका चार्जर 10 ही आगे बेचेगा। तो इस तरह की चीज़ें आइडियल में आती हैं, आइडियल सोर्स में। द फिगर बिलो शोज द सर्किट डायग्राम। अब सर्किट की डायग्राम है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स यहाँ पे देखें, टाइम जितना मर्जी हो, 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन जो वोल्टेज है यहाँ पे देखें, ये ए है फॉर एग्जांपल, ये बी है, वोल्टेज ए और बी का। फॉर एग्जांपल, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स रहता है यहाँ पे, ए है और बी है, और ये हमारा वोल्टेज है, कोई भी हो सकता है, 5 वोल्ट। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, सोर्स हैविंग सम अमाउंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस आ जाती है दरमियान में, इज नोन एज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। द फिगर शोन बिलो गिव्स द सर्किट डायग्राम and characteristics of a practical voltage source. The example of practical voltage source are batteries and alternators. ये A है और B है, और यहाँ पे ये देखें रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। ये वोल्टेज है, जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस आ चुकी है, रजिस्टर लग चुका है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गई। ये टाइम था, ये प्रैक्टिकल सोर्स। अब यहाँ पे वोल्टेज, ये ए है, ये बी है, वोल्टेज ए बी, यहाँ पे वोल्टेज क्या, यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे कोई भी रजिस्टर नहीं था, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर आ चुका है, तो अब वोल्टेज कम हो सकता है, अगर आप इसलिए लगाया कि वोल्टेज यहाँ पे कम हो, तो ये प्रैक्टिकल सोर्स होगा।